से श्री विकास जी चौधरी को विधायक बनने पर न्यू प्रजापति ब्रदर्स कुर्सुला की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
इन तो मिलो यार, वो गाड़ी उभरे
उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर बता रहे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर विकास चौधरी, जन जन के लाडले, युवा दिलों की धड़कन, युवाओं के चहेते डॉक्टर विकास चौधरी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन इस तेजाजी महाराज की पावन धरती पर। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा गणेश जी गुर्जर साहब को, वो भी मंच पर पधारे। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमीदा जी बानव साहब को, वो भी मंच पर पधारे। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा सुमेश जी रामुदा साहब को, वो भी मंच पर पधारे। गणेश जी बाना परासिया, वो भी मंच पर पधारे। शिवराज जी बाना पूर्व सरपंच साली, वो भी मंच पर पधारे। और जीवन जी बाकर साहब ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, उनका भी मंच पर स्वागत है। आप सभी उपमा जी जाजूता पूर्व सरपंच था, उनका भी मंच पर स्वागत है। आप सभी मानव इस सूचना की पावन धरती पर हमारे बीच पधारे, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और साथ ही पुनः पुनः इस सूचना ग्राम की तरफ से डॉक्टर विकास चौधरी को एक बार फिर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ आगे बधाई देना चाहूंगा इस शानदार फतेह के लिए। तेजाजी महाराज की अब अति उत्साह और अति जो समर्थक होते हैं वो भी सबके साथ नया नया माहौल है, जो वो अपने जो है अब पूरे इस तेजाजी महाराज की पावन कर्मस्थली पर डॉक्टर साहब को बधाई देते हुए अब हाँ अब मैं जैसे कि राजस्थान की एक परंपरा रही है कि हमारे किशनगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक पद और निवासी उद्घाटन और निवासी पद के हृदय सरकार डॉक्टर विकास चौधरी के स्वागत हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा तेजा विकास बोर्ड के अध्यक्ष महोदय रतन जी घासल साहब को, तेजा विकास समिति के उपाध्यक्ष महोदय ईश्वर जी मालाकार साहब को और हरदेव जी गुजर उपाध्यक्ष साहब की निवेदन है कि वो मंच पर पधारे और डॉक्टर विकास चौधरी का प्रथम बार इस सूचना में पधारने पर जो है स्मृति चिन्ह प्रदान करके माल्यार्पण करके और सभा बेरा के स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब का। रतन जी घासल साहब तेजा विकास समिति के तेजाजी विकास बोर्ड जो बनाया गया उनके एकमात्र सदस्य यहाँ से रतन जी घासल साहब, हरदेव जी गुर्जर उपाध्यक्ष तेजाजी विकास समिति और ईश्वर जी मालाकार कोषाध्यक्ष तेजाजी विकास समिति। इन तीनों महानुभावों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो आए और डॉक्टर विकास चौधरी का माल्यार्पण कर, साफा बंधन कर और स्मृति चिन्ह प्रदान करके स्वागत करें। एमएलए साहब तो बड़ी गया धरती जान की पूरी। ठीक है साहब, किशनगढ़ के प्रथम नागरिक एमएलए साहब डॉक्टर विकास चौधरी का स्वागत करेंगे सभी। एक बार जोर से तालियों और जोर से महाराज की अब स्वागत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर विकास चौधरी के मैं कह सकता हूं कि राइट हैंड और डॉक्टर विकास चौधरी के पग पग पर साथ चलने वाले गणेश जी गुर्जर साहब का स्वागत करेंगे हमारे रामरतन जी फौजी साहब और नेमीचंद जी गसवा साहब। एक बार जोर से तालियां गणेश जी गुर्जर साहब करके कि ये हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में जो है डॉक्टर विकास चौधरी साहब के साथ खड़े रहते हैं और हर जगह जहां विकास चौधरी साहब मिलेंगे वहां गणेश जी गुर्जर पक्का मिलेंगे। तो मैं गणेश जी गुर्जर साहब का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा रामरतन जी फौजी साहब, नेमीचंद जी गसवा साहब दोनों। साथ ही मैं मुकेश जी प्रजापत जो हमारे गणेश मंदिर बोर्ड के सदस्य हैं और
रामलाल जी गढ़वा साहब, इन दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो डॉक्टर साहब डॉक्टर विकास साहब का जो है माल्यार्पण का स्वागत करें। मुकेश जी प्रजापत, मुकेश जी प्रजापत यहाँ के निवासी नहीं है, लेकिन विकास जी चौधरी के लिए जी जान से जुड़ गए थे। ताली निवासी मुकेश जी प्रजापत। एक बार फिर जोर से तालियां मुकेश जी प्रजापत साहब के लिए भी। अब स्वागत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे यहाँ पर सैनी समाज के अध्यक्ष महोदय श्रीमान सावराजी ठेकेदार साहब और तेजपाल जी नंगरिया साहब, उन दोनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमीदा जी बानो का माल्यार्पण कर और पुष्प अर्पित करके और स्मृति चिन्ह प्रदान करके स्वागत करें हमीदा जी बानो का। सावराजी ठेकेदार साहब, सैनी समाज के अध्यक्ष और तेजपाल जी नंगरिया साहब, तेजा जी विकास समिति के सचिव महोदय, इन दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमीदा जी बानो साहब का फूल उठाकर और पुष्प अर्पित करके स्वागत करेंगे। इन्होंने भी यहाँ पर तेजल सुपर डुपर जो डांस किया था, वो डांस पूरे किशनगढ़ क्षेत्र में खेला किया था और आज मैं इनको पूरे पूरे धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार जोर से तालियां हमीदा जी बानो के लिए। कितना इन्होंने संघर्ष जो है डॉक्टर साहब के साथ किया, आपको भी धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। अब स्वागत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुमेर जी गाकुंडा साहब, सुमेर जी गाकुंडा साहब आएंगे। सुमेर जी गाकुंडा साहब, इनके स्वागत हेतु आज डॉक्टर साहब थोड़ा अति उत्साह में हम, इसलिए प्रोटोकॉल का कोई ध्यान नहीं रखेंगे। स्वागत जो है कहते ना ऊर सूर होगा क्योंकि हम जो है दिलों में उज्ज्वलित है। तो सुमेर जी गाकुंडा साहब के स्वागत हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा मोदी साहब को, रामलाल जी गस्वा साहब और गोपाल जी बाना साहब, दोनों जो है सुमेर जी गाकुंडा साहब का स्वागत करेंगे स्मृति चिन्ह प्रदान करके। हाँ, बहुत साथी। अब मैं सूचना से ही डॉक्टर साहब पे जो है कर्मठ प्रशिक्षक जो है प्रेम जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो जो है 11,000 की माला जो है डॉक्टर साहब को पहनाएंगे। प्रेम जी आए साहब और डॉक्टर विकास चौधरी साहब को जो है प्रेम जी दूसरा निवासी 11,000 की माला पहनाएंगे। एक बार जोर से महाराज जी की। डॉक्टर साहब, दूसरा में आपकी फतेह में किन्हीं कुछ लोग ऐसे थे जिनका संघर्ष बहुत अतुलनीय था, तो इसी संघर्ष को सलाम करते हुए मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा कैलाश जी प्रजापत साहब को कि वो जो है डॉक्टर साहब को 5,100 रुपए की माला देना के स्वागत करेंगे। कैलाश जी प्रजापत जो एक अकेला व्यक्ति कैलाश जी जो चूड़ी वाले हैं, कैलाश जी चूड़ी वाले जो है पूरी दिशा के कोने को रोकने के लिए खतरनाक मेहनत की इन्होंने और पूरे संघर्ष को ये अकेले खेल गए थे। तो मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कैलाश जी को कि वो जो है 5,100 रुपए की माला अपने डॉक्टर साहब को पहनाएंगे।
पुनः जिंदाबाद जिंदाबाद अब पूर्व के कोने को किलाजी रोक के बैठे थे तो पश्चिम के कोने को धनराज पुजारी रोक के बैठा था। पुनः मैं आमंत्रित करना चाहूंगा धनराज पुजारी को और गौरवी ठेकेदार साहब को कि वो मंच पर आए और डॉक्टर साहब का स्वागत करें। धनराज पुजारी जिन्होंने पश्चिम का कोना रोक के बैठे थे और पूरा संघर्ष कर रहे थे धनराज पुजारी, इसको भी इसके संघर्ष को भी स्वागत हेतु धनराज पुजारी और गौरवी ठेकेदार साहब दोनों मंच पर आए। ये कहते हैं कि पाकिस्तान की भागा बोलते हुए डॉक्टर बिठावा एक बार सिपाही का आदमी जो पूरे संघर्ष को लेके बैठा था धनराज पुजारी। देखिए साहब बोलो तेजाजी महाराज की देखिए ऐसी गोलमाली कोई नहीं कर सकता। धनराज पुजारी ने अपने ससुराल वालों को घोषणा की आप विकास की वोट दो मैं तुम्हारी जिंदगी पर गुलाम होऊंगा। वो ससुराल की गुलामी की स्वीकृति के लिए तैयार हो गया बंदा। तो एक बार जोर से तालियां धनराज पुजारी के लिए। अब गणेश जी बाना परासिया इनके स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कैलाश जी माटले साहब को। गणेश जी बाना परासिया इन्होंने भी कोई कम नहीं किया। गणेश जी बाना परासिया साहब जो है फोन पे लगे हुए रहते थे और हर 15 मिनट में कम जो है 300 करने लगे हमारे बच्चे का जोश मत छोड़ना। आज जोश नहीं छोड़ा था। और कैलाश जी माटले साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वो जो है हमारे गणेश जी बाना परासिया पुनः स्वागत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रामलाल जी मेघवाल सचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जोड़वाड़ा जयपुर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वो विकास जी चौधरी साहब का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह प्रदान करके स्वागत करेंगे। रामलाल जी मेघवाल साहब वो जो है जोड़वाड़ा जयपुर से हमारे बीच पधारे हैं। स्वागत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हाँ स्वागत की इसी कड़ी मेघवाल साहब जो है रामलाल जी मेघवाल सचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जोड़वाड़ा ये जो है हमारे डॉक्टर साहब का स्वागत कर रहे हैं माल्यार्पण करके और साफा बंधन करके और स्मृति चिन्ह प्रदान। धन्यवाद मेघवाल साहब। पुनः स्वागत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जीवन जी पाकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीवन जी पाकर साहब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनके स्वागत हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा हीरालाल जी सेन साहब और तेजाजी विकास समिति के अध्यक्ष महोदय श्रीमान उमाराम जी झारखंड साहब। इन दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय जो है जीवन जी पाकर साहब का माल्यार्पण कर और साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। जीवन कारोबार जी बचावर साहब क्या साहब मेरा निवेदन है कि वो भी मंच पर बताए और वहां से बता दें। धनराज जी नंगड़िया और शिवराज जी गुसाईवाल ये जो है माला पहनाकर और साफा बंधन करके स्वागत करेंगे डॉक्टर विकास चौधरी साहब का। धनराज जी नंगड़िया और शिवराज जी गुसाईवाल बड़े ही संघर्षशील है डॉक्टर के लिए। धनराज जी नंगड़िया। अब मैं रवि जी जैन साहब के स्वागत हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा गोपाल जी बाना। गोपाल जी बाना से निवेदन करना चाहूंगा कि वो रवि जी जैन का माल्यार्पण कर और साफा बंधन करके स्वागत करें। रवि जी जैन।
साहब का गोपाल जी बाना। मोदी जी कस्बा साहब, इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो डॉक्टर साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। मोदी जी कस्बा विश्राम जी कासल अध्यक्ष हैं हमारे तेजस नवयुवक मंडल के, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी जो है डॉक्टर विकास चौधरी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। विश्राम जी कासल, कालू जी प्रजापत सियार साहब, आपको मैंने मंच पर पुकारा था, आपका भी मंच पर स्वागत है। चुनाराम जी बाना साहब, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर पधारे और डॉक्टर साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। चुनाराम जी बाना। और जोर की डाली के जो सदस्य हैं वो अपनी जोर की डाली की तरफ से माल्यार्पण कर और साफा बंधन करके स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब का। चुनीराम विकास जी चौधरी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चुनीराम जी बाना साहब का स्वागत करेंगे। माला पहनाएंगे, इनको माला पहनाइए साहब। आप संघर्षशील जीव है, नहीं तो बल्लाता रहेगा हमारे ऊपर। पुनः हम हमारे बीच हमारे गांव के प्रथम नागरिक और सरपंच साहब माननीय हनुमान जी कासल साहब, इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर पधारे और डॉक्टर विकास चौधरी का माल्यार्पण कर सभा पिलाकर स्वागत करेंगे। सरपंच साहब, जोर की रानी के समस्त सदस्य आए और जोर की रानी के समस्त सदस्य आए और माल्यार्पण को और साफा वंदन करके स्वागत करवाएंगे। और सभी तरफ से एक राजू भाई जी सूत्रा, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा। गणेश मंदिर के समिति के सदस्य हैं राजू भाई जी सूत्रा, वो भी मंच पर बता रहे और डॉक्टर साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। ज्योति रानी मंडल के सदस्यों की तरफ से अब तेजाजी विकास समिति की तरफ से जो है बड़ी माला, वो समिति के सदस्य से मेरा निवेदन करना चाहूंगा, निवेदन है कि वो आए और डॉक्टर विकास चौधरी साहब का जो है स्वागत करें। उपमा जी सरपंच साहब, उपमा जी जासूदार, भूतपूर्व सरपंच सरवर जी मारी और संतोष जी पाटोलिया, संतोष जी पाटोलिया, सरवर जी मारी कहा है भाई?
हरी जी का सर सरोज जी नहीं आए तो हरी जी का सर आप जाओ आप। अब पुनः मैं शिवराज जी बाना भूतपूर्व सरदार साली उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर आगे बना रहे और उनके स्वागत हेतु अमरचंद जी बाना साहब उनसे निवेदन, अमरचंद जी बाना और नौरत जी कसवा, उन दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सरपंच साहब शिवराज जी बाना पूर्व सरपंच साली का माल्यार्पण करें और स्वागत करें। शिवराज जी बाना साहब का, अमरचंद जी बाना और नौरत जी कसवा। अब मैं स्वागत की इसी वीडियो को यही इनाम देते हुए इस गांव के प्रथम नागरिक माननीय सरपंच साहब हनुमान जी घासन साहब उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर पधारे और ग्राम समुदाय की तरफ से जो है हार्दिक शुभकामनाएं दे डॉक्टर विकास चौधरी को। माननीय सरपंच साहब हनुमान जी घासन, हनुमान जी घासन। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय डॉक्टर विकास चौधरी साहब को भी वो आए और दोस्तों से डॉक्टर विकास चौधरी। बोलो जी महाराज की। मैं जोरदार से बोलूं तो शुरुआत में हो रही है। बोलो सत्यवादी वीर प्रजापति महाराज की, बोलो साचे दरबार की, तेजाजी की गूंज हजारों हजार वर्षों तक चलती आ रही है और इस कारवा को हम सब भक्तजन हमेशा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आज 10वीं के दिन तेजाजी को प्रणाम करता हूं, उनके चरण वंदन करता हूं। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज जिनका आशीर्वाद से आपका ये लाडला, आपका बेटा, आपका भाई किशनगढ़ का ये विधायक पद मैं तेजाजी के चरणों को समर्पित करता हूं। आप सब किसान परिवार को समर्पित करता हूं। क्योंकि तेजाजी जानते हैं तेजाजी का एक ही वचन था, एक ही संदेश था कि 36 कौम का भला होना चाहिए। ये जीत मेरे किसान परिवार के भाइयों के सपनों की जीत है, उनके उम्मीदों की जीत है। साथियों,
ये जीत उन नौजवानों की आंखों की जीत है जो रात रात भर रखवाली रखती थी, रात रात भर जागती थी। उनके सपनों की जीत है साथियों, उनके भविष्य की जीत है साथियों। ये जीत उन बहनों की जीत है जो अपने भाई के हाथ पर विश्वास की डोर बांधती है। मैं उन बहनों को भी ये जीत समर्पित करता हूं मेरे नौजवान साथियों। ये जीत किशनगढ़ की जनता जनार्दन को समर्पित है मेरे साथियों, जनता जनार्दन को समर्पित है। और जो मैं बोलने आया हूं यहां तेजा जी के इस पावन धरा पे, ये जीत 36 कौम के लोगों की जीत है मेरे साथियों, 36 कौम की जीत है। लोग कह रहे हैं ये हार गया वो हार गया, कोई नहीं हारा, कोई नहीं हारा। हार जीत एक सिक्के के दो पहलू है। हाँ, कौन हारा वो बताता हूं मैं। जो जातिवाद का कीड़ा था वो जातिवाद का कीड़ा हारा है मेरे साथियों। इस किशनगढ़ में मेरे नौजवानों की नसों में ड्रग्स और ये गंदा नशा डालने वाले थे, वो लोग आ रहे हैं मेरे साथियों। भाई को भाई से, परिवार को परिवार से, हम में भेद करने वाला हारा है साथियों, हमारे में भेद पैदा करने वाला हारा है। हमारे में एक खाई पैदा कर दी थी। मैं चुनाव जीता केवल आप लोगों की वजह से। दुखी था मन तब जब लगातार काम करते हुए लोग मुझे पहचान नहीं पाए, मेरी आशा और उम्मीद को नहीं पहचान पाए, मेरी मेहनत को दरकिनार किया। मैंने प्रण लिया तेजा जी महाराज के पास चलेंगे, तो मेरे सुरसरा के काफी लोगों ने कहा भाई तेजा जी के तो आ रहे हो, श्राद्ध चल रहे हैं, तेजा जी दर्शन नहीं देंगे। मैंने उसी मन में अंतरात्मा से तेजा जी से बात की। मैंने कहा जी मैं आशीर्वाद लेने आ रहा हूं, तो उन्होंने कहा आजा बेटा मैं तैयार मिलूंगा तुझे। श्राद्ध के समय दर्शन दिए, तभी मुझे लग गया, क्योंकि मैंने कहा राजस्थान में सब लोगों ने शायद वो पहली बार सुना होगा कि मारी तेजर सुपर। उस समय मुझे एहसास हो गया कि तेजा जी ने कुछ सोच रखा है, कुछ भारी होने वाला है। साथियों, मैं उन नौजवानों के कंधों को भी, उनके जोश और हौसले को भी सलाम करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे 1 क्विंटल के वजन को उठाकर कभी ये नहीं सोचा। लगातार भागते रहे, लगातार दौड़ते रहे, और मैं भी नहीं रुकूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, आपके बीच में खड़ा रहूंगा, दौड़ता रहूंगा। थोड़ा थक गया था चुनाव में, पर अभी भी एहसास नहीं हो रहा है। ये जोश और ये उम्मीद, ये आप लोगों की आकांक्षाएं। एक शब्द बोलना चाहता हूं, तेजा जी महाराज के आशीर्वाद से आपने बड़ी बचीड़ उठाई है। मैंने कहा था आपको कि इस चुनाव को जयपुर में बैठे हुए लोग नहीं देख रहे हैं, इस चुनाव को दिल्ली में बैठे हुए तमाम लोग देख रहे हैं। और साथियों, आपके आशीर्वाद से जीत की घोषणा होते ही, चाहे दबी आवाज में फोन आया हो, पर उन्होंने भी बधाई दी है मुझे कि मान गए सेना को, उस मजबूत सेना को जिसको हमारे कुछ लोग जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे थे वो उनको गुंडा कहते थे। क्या संयम था। एक नौजवान ने मुझे पूछा
कि भाई साहब मुझे जोश आ रहा है, क्या करूं। मैंने कहा तू फौज की तैयारी करता है, कितना किलोमीटर दौड़ता है। उसने कहा भाई साहब 5 दौड़ता हूं। मैंने कहा कल से 7 किलोमीटर दौड़ तू, तेरा जोश पूरा निकाल। किसी नौजवान ने कहा भाई कि भाई साहब मेरे को बड़ी अंदर से कुछ निकल रहा है। मैंने कहा तू एक काम कर, तू खेतों में बाहर निकाल, बाहर काट दो। अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को सकारात्मक नजरिए से काम लेना है, उसको सही जगह लगाना है। मेरे नौजवान साथियों, स्पोर्ट्स में लगाना है, नौकरी में लगाना है, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगाना है। बाकी तो अब आपने आशीर्वाद दे दिया, बाकी मैं संभाल लूंगा पूरा बात। वो नौजवान को छोटी सी बात हो गई थी चुनाव के दूसरे दिन, उस बात का कितना पतंगड़ बना गया आप और हम अच्छे से जानते हैं। हमें 5 साल दिखाना है, हमारे को दिखाना है कि हमारे नौजवान संयमित है, संस्कारवान है, उनका जोश है तो जोश था, है और रहेगा, लेकिन वो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए रहेगा। मेरे साथियों, वो खेल के मैदान में अपना दमखम दिखाने के लिए रहेगा। वो अपने परिवार में जब संकट आएगा तो उस संकट में डट के खड़े रहने के लिए रहेगा। हमारी तो हांडी में सबका सिर है। मैं कुछ नौजवान साथियों से आज फिर आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो पिता समान अभिभावक बैठे हैं, उन्होंने हमें यही सिखाया कि हमें मर्यादित रहना, हमें संस्कारवान रहना है। हमारी वाणी से, हमारे शब्दों से किसी भी भाई को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं तो बड़ा संयमित शब्दों से चुनाव लड़ा। कुछ हमारे परिवार के वरिष्ठ लोग, कोई केड़ा कह रहा था, कोई नारिया कह रहा था। हम उनके भी चरण छुएंगे, उनके भी चरण छुएंगे, उनका भी आशीर्वाद लेंगे। हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य, परिवार का दादा नाराज हो जाए तो रोटी थोड़ी चौपड़ देणु, थोड़ो दूध बढ़ा देणु, देखी सेवा में कमी को छोड़ू, थोड़ा श्याम का पग दबा देणु, दादा ने कोई चीज चाहे लेकिन मनवार कर लेणु। ये हमारे संस्कार है। उनके संस्कार आपने देखे होंगे। दूसरे दिन चुनाव परिणाम के बाद भी उनका बेटा जहर उगल रहा था। अरे भैया, चुनाव परिणाम आ गए, आप में 5 साल कमी रही, वो बताओ, हम पूरी करेंगे उनको। मैं इस मंच के माध्यम से इस सच्चे दरबार में तेजा जी की पावन धरा पे जो सत्यवादी वचन बोलने वाले तेजा जी ने हमें सिखाया है, उनको कामों को, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, आप में से कुछ लोगों के फोन आए, फोन हम अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि दूर दूर से, बोराड़ा से, अराई से, आपके यहां से, शहर से लोग आते हैं। अब लोगों से मिलना होता है या कान के फोन लगाए, बताओ आप। आज 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर बोराड़ा से जिन लोगों ने डट के खड़े रहे, चुनाव से 2 दिन पहले एक मेरे पिता समान वरिष्ठ पूर्व सरपंच साहब का फोन आ गया। लेट तो नहीं हो रहे, मन की बात कह दूं। ये जीत किसकी है मैं बताना चाहता हूं। ये जीत विकास की जीत नहीं है। कोई कहता है कि विकास में जोश है, हौसला है, रुका नहीं, दौड़ता है, बोलता है। ये जीत विकास की जीत नहीं है कि विकास ऐसे दिखने में अच्छा है इसलिए लोगों ने वोट दे दिया। ये जीत किन की है वो बताना चाहता हूं। मुझे पूर्व सरपंच साहब का फोन आया, अराई बैंड के थे, कि भाई साहब फलान जी आए, मुझे 15 लाख रुपए दे रहे हैं।
मैं क्यों जी ले लो। उस मेरे पिता समान अभिभावक पूर्व सरपंच ने मुझे धमकाया, कहा कि मेरे में वजन पता है कितना है। मैं क्यों, वजन तुम्हारी बराबर है, 100 किलो है कम भी। तो वो 100 किलो बराबर सोने से भी तोल दे तो भी मैं उस चीज को नहीं छेड़ूंगा। ये चीज उन लोगों ने नहीं बता के क्या क्या नहीं देखा उन्होंने। प्रताड़ित किया गया, धमकाया गया, डराया गया, लेकिन ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा, मैं तो तेजाजी महाराज को यही अर्जी लगाने आया हूं कि आपने जो मेरे पे विश्वास की डोर बांधी है, आपने जो मुझे ऐश्वर्य आशीर्वाद दिया है, वो तेजाजी महाराज हमेशा बना रहे। आप हमेशा वही मुझे प्यार देते रहे, यही मैं कहने आया हूं। मैं आज भी 20 गांव जाके आया हूं, कोई कमी नहीं छोड़ी मैं भागने में। आप सोच रहे हो हारा था इसलिए भाग रहा है, मैं तो राजनीति में जब तक हूं भागता रहूंगा, दौड़ता रहूंगा, अपने बीच में, अपने लोगों के बीच में बैठा रहूंगा। मैं आज मजाक कर रहा था, मैं सरवड़ खरवड़ गया हुआ था, सुना नाम बंतली, दोतली, बोराड़ा, गुजरवाड़ा, रिंगनोट, खेड़ा, उन गांवों ने गजब बात रही, आपको पता है ना, लीड। मैं 25 तारीख को वोट पड़ने थे, 15 तारीख बाद एक बार भी नहीं गया उधर। मैं बात की, काफी लोग थे, वरिष्ठ लोग बैठे थे कि भाई साहब इन संभालो भी फील्ड में। मंगे भी फील्ड ने संभालवा की जरूरत नहीं, होने में तैयार बैठा है। और कर दिखाया उन लोगों ने, कर दिखाया उन लोगों ने। ये लड़ाई कमजोर लड़ाई थोड़ी थी। कुछ लोग भरम फैला रहे थे, फलान जी को सिटी में ज्यादा वोट मिलेंगे, फलान जी को सिटी में। सिटी वालों को बोला देता हूं, 25,000 वोट सिटी ने भी आपके बेटे को दिए, 25,000 वोट। और जब से जोड़दा के बेटे हैं हमारे बाकर साहब, ब्लॉक अध्यक्ष है हमारे रूपनगढ़ के, जोड़दा से शुरू हुए, यहां से 6,192 वोटों में लीड दे दी आपने, बताओ आप। कोई एक नौजवान आया, भाई साहब फोन नहीं उठा रहे, फोन मुझे दो। मैंने उसको फोन दिया, तो फोन में बात कर रहा था, एक 10 सेकंड की फोन में बात करने में 10 मिस कॉल आ जाते हैं। तो मैंने कहा भाई बताओ क्यों था। इसलिए मैं बताना चाहता हूं क्यों। 268 बूथ थे, जिनमें 50 बूथों पे 500 से ज्यादा वोट मिले, 50 में 500 से ज्यादा लगातार वोट, लगातार वोट। और सबसे ज्यादा वोट किस बूथ से मिले पता आपको? ये अमिताभाई के बूथ से। एक बूथ से 1000 में से थोड़े वोट कम रहे। गांव कुचील हो, गांव हमारा तिलोनिया हो, तिलोनिया को कितना वोट दिया हुआ है, लिस्ट देख लेते, एक तरफा ही आ गया। ये सब आपका सने है। मैं गांव का नाम लूंगा तो काली डोगरा वाले कहेंगे हमने तो 11 वोट दिए, आपको पूरे 1000 वोट दे दिए। बिंजरो वाला कहेंगे, नौनंदपुरा वाले फोन करेंगे भाई साहब हमारे गांव को नाम नहीं लिया। रामपुरा वाला अलग कैसी, बुआर वाला अलग कैसी, और कांगड़िया साला तो रिकॉर्ड तोड़िया। सारा गांव बात रखे आपने, आप नौरिया भी वोट करना मिले आपके। कोई कमी थी उसको पिछली बार भी सुधारा, 5 साल में और सुधारेंगे, और इस बार अगली बार तो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। आपको बताऊं, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से ये जीत आप सब लोगों के चरणों को समर्पित है। हमें संयमित रहना है। ताकतवर तो हम है ही, लेकिन ताकत हमारी सही दिशा में जाए, सही काम में जाए, पुरुषार्थ में जाए, किसी गरीब की सेवा में जाए। हम सब लोगों को साथ लेके चले। यहां कोई रंग भेद नहीं है। यहां भेद होता तो राजू गुजर जैसा मेरा साथी कितनी मेहनत की इसने, बताओ आप। यदि आप बधाई दे रहे थे गणेश जी गुजर को, सब कुछ छोड़ के आ गए, पार्टी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, घर बार छोड़ रखा है। भेद होता तो हमीदा भाई बराबर
जब फोन किया तब खड़ी रही, बिना फोन किए तो भी खड़ी रही। तमाम लोगों में नाम लूंगा तो कम हो जाएगा। ये केडी है हमारा एनएसए का। बताओ, ताली बजाओ। अब मेरा मार के फोटो देखिए बेटा, पैसा मारो ना, आपको नहीं आता। आप सबको ये जीत समर्पित है। आपका प्यार, आपका ये विश्वास आजीवन बना रहे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, कोई 85,000 लोगों ने वोट दिया, मैं उनके तो चरणों को वंदन भी करता हूं, पर अब हम 2,84,000, 2,85,000 जितने भी वोटर हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विकास करेंगे, सबका काम करेंगे। और आप चिंता मत करो, हम सबके तेजा जी महाराज। पहले लोग कहते थे मेरे ये मैं हारा है। मैंने बताया ना, मैं भूल गया था कौन कौन हारे। एक तो मैं हारा है, मेरे गोपाल जी, मेरे श्रीनाथ जी, मेरा किशनगढ़, मैं हम सब का किशनगढ़, हमारा किशनगढ़, हमारी 36 कौम, हम सब लोग, हमारे तेजा जी, हमारे देवनारायण जी, हमारे बाबू जी, हमारी करनी माता, हमारे बाला जी, हमारे गणेश जी, हमारे सारे लोग, हम जीते। ये हम की जीत है और हम की जीत अहम तक उनकी जीत हुई है। इसलिए मैंने तेजा जी महाराज को भी कान में एक बात कही थी। मैंने तेजा जी को एक बार हाथ में लिया था। आज भी आपने मेरे, क्योंकि दर्शन दे रहे हैं, मैंने हमेशा, तो उन्होंने कहा कि और क्या चाहिए। मैं कि भाई कोई घर का आदमी से मालूम होता है, हमें काम करना है, हमें इन नौजवानों को रोजगार देना है, हमें नौजवानों को नशे से मुक्त करना है। हमने जीतने के दूसरे दिन हमारा जो पहला मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट था इसकी संगठन में अपराध और ड्रग्स। साथियों, ड्रग्स का देखा होगा आपने, पेड़ पे कितने इंजेक्शन लगे रहे। और कल अखबार में देखना, आज भी मैं गांव में तो गया, लेकिन मैं पीछे पड़ा हुआ हूं ड्रग्स वालों के, और बराबर फोन आ रहे हैं। इस किशनगढ़ को ड्रग्स को मूल से उखाड़ फेंकेंगे। हम लोगों को ड्रग्स की जगह दूध पिलाएंगे, दही पिलाएंगे। अभी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हमारे 2 वरिष्ठ लोगों ने माला पहनाई है मुझे, 11,000 की, और एक वो तेजा जी के चरणों को समर्पित है। अभी इतना ही सामान है जेब में, पर जो आदेश करोगे, हमारा हर साल का आधा बजट मेरे नौजवानों के स्पोर्ट्स में, उनकी स्किल डेवलपमेंट, नौजवानों को अच्छे ग्राउंड मिले, नौजवानों को खुली जिम मिले, ये पहला टारगेट रहेगा। उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करें, ऐसी व्यवस्था करेंगे। हम लगातार काम करेंगे, बिना तरीके काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, बराबर संवाद करेंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से उन लोगों को, तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि आपने हमें वोट नहीं दिया, लेकिन आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम 5 भाई हैं, तो बराबर बनती नहीं है, उंगलियां 5 है, बराबर नहीं है, लेकिन ये एक हाथ जब मिल जाता है तो बड़ी ताकत बनती है। आओ, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, गले लगाता हूं, आप आओ, आप डरो मत, क्योंकि पहले लोग डराते थे। तूने वोट नहीं दिया तो उसके साथ रहता है, सबको अधिकार है। आपको जो लोग पसंद है उसके बाद आप जा सकते हो, पूरा अधिकार है आपको, जो भी पसंद है आप जा सकते हो, सबको अधिकार है, कोई डरेगा नहीं। मैं बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा। पहले वाले लो तो हो भैया, घर में परिवार में शादी है, सब आएंगे, कांग्रेस भी आएगी, सामने वाली पार्टी में आएंगे, और नेता भी आएंगे। हर सुख दुख में हम सबके खड़े रह सकते हैं। इसलिए आप डरना मत, कोई बात नहीं। इस बार अगली बार वोट ले लूंगा मैं आपका, बोल लिया है।
19,000 लोगों के ज्यादा वोट लिए पिछली बार से, 19,000 लोगों के ज्यादा वोट लिए। और वो कहते हैं काम कराया। अरे भैया काम कराए तो पीछे क्यों रह गए? काम किया है, नशे का किया है नौजवानों की रगों में, और नौजवानों को इतना दे दिया। मैंने एक नौजवान सुबह सुबह आ गया, पिया हुआ था। मैंने कहा यार तू तीसरे दिन लगातार पीने आ गया। कि फलाने कौन से साहब है, उन्होंने 3 पेटी रखी थी। मैंने कहा उन पेटियों को फोड़ तू और काम कर, तू काम कर, व्यापार करो। नौजवान साथियों, पहले नौकरी लगने की कोशिश करो, नहीं लग पाओ व्यापार करो, गोदाम करो, काम करो, दुकान खोलो। काम बहुत है, अपने में हुनर है, पर आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि उनके पास आप नौजवानों को बदनाम करने वालों के अलावा कोई काम नहीं रहेगा। मेरी किसान की पगड़ी है, वो शान है हमारी। उनको कभी नहीं लगना चाहिए कि हमारे बेटे, जिनको हमने पाल पोस के बड़ा किया, वो कई गलत काम करे। और मेरे पे बड़ी आशाएं हैं भैया, ताकि दूध की बाल्टी भी डुड़ जाली तो मारा माता वाला लोग। जो विकास का आदमी गया डोले यार, बन ठाकुर ने भाई बांसी लात मार दी। आप सब लोगों का प्यार स्नेह ऐसे ही बना रहे। मैं आपका बेटा हूं। मैं तो आज वहां खरोड़ में पहुंचा भाई एमएलए थे, बढ़ा दिया, कोई बदलाव तो गुनाइयों ने। लोग कहे भाई जीतते हैं गर्भ आ जाओगे। आजाद बता दीजिए देवो में बाजू सुधार नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जब तक राजनीति में रहूंगा ऐसे ही रहूंगा। समय थोड़ा कम रहता है, हर नौजवान मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। फोन पे बाई चांस बात नहीं हो तो नाराज नहीं होना आपको। एक टेक्स्ट मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज कर दो। कोई तकलीफ हो, हारी बीमारी हो तो दूसरी बार कर दो, तीसरी बार फोन कर दो। शाम वाला फोन कम उठाऊंगा, वहां काम भी कौन रहे, कोई काम वाला को फोन भी कौन नावा दे। तो आप सब लोगों के परिवार में शांति रहे, सुख रहे, समृद्धि रहे। मैं एक एमएलए के रूप में न पहले था, न अभी रहूंगा। मैं आपका बेटा, आपका सारथी, आपका भाई बन के हमेशा रहूंगा। पुणे में ये जीत हमारे आराध्य देव तेजाजी महाराज के चरणों को समर्पित करता हूं। मेरे किसान परिवार के सदस्यों को समर्पित करता हूं। मेरे नौजवान साथियों के हौसले और ऊर्जा को समर्पित करता हूं। मेरी माताओं बहनों की आशाओं और उम्मीदों को समर्पित करता हूं। ये जीत 36 कौम को समर्पित करता हूं साथियों, 36 कौम को समर्पित करता हूं। हमें अब हमारे पास चुनौती है काम करने की, अपने आप को साबित करने की। अपने आप को हम बीज अच्छा डाल सकते हैं, लेकिन रिजल्ट तो तब आता है जब आप अच्छा निदान करोगे, फसल की रखवाली करोगे, फसल में किसी फालतू के कोई जानवर को नहीं घुसने दोगे। फसल का जब दाम अच्छा मिलेगा, फसल अच्छी होगी, हमारे धान अच्छा होगा, तब जाके हमारी बात सार्थक होगी। तो मैं मानता हूं 5 साल में जो मेहनत करेंगे, एक विजन लेके चलेंगे, एक रोड मैप आपने हमने सब लोगों ने रखा, उस विजन पे हम काम करेंगे, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये सब मिलके हम करेंगे। शुरुआत हम शपथ के बाद करना चाहते हैं, पर मुझे तेजाजी ने कहा भाई 10 मिनट तो आ ही जा। कल भी आना चाह रहे थे, लेकिन रुका नहीं गया। अभी तो शपथ भी दी थी, और आप देख सकते हो 200 एमएलए में सब आराम कर रहे हैं। मैं रात को 2 बजे भी बैठा रहता हूं, रात को 2 बजे भी घर के बाहर बैठे रहते हैं। मेरे आए हुए परिवार के लोगों से मिलता रहता हूं, मिलता था, मिलता हूं और मिलता रहूंगा। ये जीत आपकी जीत है, हम सबकी जीत है, हमारी जीत है। यही बात कहते हुए कुछ बातें और थी रह गई, मैं कहता रहूंगा। एक बार फिर हम यहाँ आएंगे वापिस। तो पर इस गाने ने बड़ा एनर्जी दी मुझे। कभी उदास हो जाता था कि क्या होगा, तो ये गाना सुनते ही आनंद आ जाता था। ये गाना पूरे राजस्थान में हिट है। कल डोटासरा साहब लगातार नाच रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री जी भी नाच रहे थे। अपन भी, हमारी भाई ने कितना जोरदार नाचा, अमिता भाई ने, वहां जोरदार ताली बजाओ। मैं मंच पे तमाम सुरसरा की
श्री वीर तेजा विकास समिति की सारी टीम को धन्यवाद देता हूं, अध्यक्ष जी को, उनकी टीम को, सरपंच साहब को, पूर्व सरपंच साहब को, ब्लॉक अध्यक्ष जी को, मेरे साथियों को, पूरे मंच को, तमाम लोगों को। अब नाम लूंगा तो कहेंगे आप तुम सारे एक्सपर्ट पीटीआई जी थोड़े खड़ा है। मंच पे अच्छा संचालन किया हमारे भाई साहब ने। तो मैं आता रहूंगा, मिलता रहूंगा, कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो काम रुके हुए हैं, जैसे हमारी कांग्रेस की सरकार ने यहाँ 6 करोड़ रुपए दिए, उस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। हम लगातार काम करते रहेंगे, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। कहीं कुछ लगे कमी है तो आप बता देना, बताना कान में, सोशल मीडिया पे मत बताना। एक बार जोरदार देकर बोलो